वेलकम टू एशटेक लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग टाइपस्क्रिप्ट में किस तरीके से वर्क करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, तो हमें ये आज के लेक्चर में देखना है। फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउज यू टू डिफाइन मल्टीपल सिग्नेचर्स फॉर अ फंक्शन। तो ये बात हमें पता चल गई कि ये ओवरलोडिंग जो होता है वो फंक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है। फंक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है मतलब इसके मल्टीपल सिग्नेचर्स बनाए जाते हैं। किस तरीके से मल्टीपल सिग्नेचर्स बनाए जाते हैं वो अभी हम देखेंगे कोड करते हुए। सो यू कैन कॉल इट विद डिफरेंट सेट्स ऑफ आर्गूमेंट, ताकि आप उसको डिफरेंट सेट्स ऑफ आर्गूमेंट के साथ कॉल कर सको। तो ये भी हम देखेंगे। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट अ फंक्शन टू हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑफ आर्गूमेंट। ये जब यूजफुल है जब आप किसी फंक्शन को मल्टीपल या वेरियस टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स पास करना चाह रहे हो। तो डेफिनेशन पे हम दोबारा वापस आएंगे कोड करने के बाद, ताकि हम इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं विदाउट ओवरलोडिंग। फंक्शन सम नाम का हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने के क्या तरीके कार है वो अब हम देख चुके हैं पिछले लेक्चरों में। तो सम नाम का हमने बना लिया। अब ये दो पैरामीटर्स हम इसमें पास करा देते हैं, ए कॉमा बी। इनकी टाइप हम दे देते हैं एनी। अच्छा, एनी कीवर्ड क्या करता है? एनी कीवर्ड जो है कि उसको नहीं पता कि कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। अब बी की डेटा टाइप क्या होगी? एनी, कुछ भी। ए की डेटा टाइप कुछ भी, और ये क्या रिटर्न करेगा? वो भी कुछ भी। तो इसका मतलब एनी ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही वाला काम कर रही है कि इसको कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर डेटा क्या आने वाला है। तो हमें टाइपस्क्रिप्ट में काम करने का फायदा ही नहीं है, फिर जावास्क्रिप्ट ही फिर हम यूज कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से हम इसकी टाइप्स को हम कैसे हम सेट कर सकते हैं कि हमें पता हो कि इसके अंदर कौन सा डेटा आने वाला है और कौन सा रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कौन सा इसे पास ना करने दे। तो ये हम देखते हैं कि रिटर्न हम कराएंगे यहाँ पे ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमने फंक्शन तो बना लिया, फंक्शन को कॉल करना भी जरूरी है। कॉल किस तरीके से किया जाता है? सम, यहाँ पे हम नंबर पास कराते हैं 4,5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। आप देखें जब यहाँ पे हम ओवर कर रहे हैं तो ये इसकी डेटा टाइप क्या बता रहा है? एनी ही बता रहा है, तो इसको भी नहीं पता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम एक सम लें तरीके से, एक और आर्गूमेंट पास करना चाहें, स्ट्रिंग हेलो कॉमा 4। अब ये हेलो 4 आपस में ऐड कर देगा, हालांकि इसको एरर देना चाहिए था कि हेलो और 4 तो आपस में ऐड ही नहीं हो सकते। तो इसके लिए यहाँ पे सॉल्व करता है ओवरलोडिंग हमारे पास। ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है? हमारे पास डिफाइन मल्टीपल सिग्नेचर फॉर अ फंक्शन। इस तरीके से अब हम फंक्शन एक बना लेते हैं, सिग्नेचर हम बना लेते हैं बेसिकली। जिस तरीके से जो हमारा फंक्शन का नाम था वही रखेंगे हम, सम। इसी तरीके से हमने ए की वैल्यू, अब ए की डेटा टाइप हमने डिफाइन कर देनी है। ए की डेटा टाइप क्या होगी? नंबर। इसी तरीके से बी की डेटा टाइप क्या होगी? नंबर। फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? नंबर। तो ये हमने फर्स्ट सिग्नेचर बना दिया है। तो जब भी अब देखें यहाँ पे, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये एरर दे रहा है। ये यहाँ पे आपने स्ट्रिंग कैसे पास कर दी? क्योंकि हमने सिग्नेचर तो यहाँ पे नंबर नंबर वाला बताया हुआ। अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे बता रहा है कि नंबर। अब यहाँ पे भी डेटा टाइप इसको पता है कि हम नंबर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, इसको एरर लिख देते हैं। और जो है यहाँ पे हम एक और सिग्नेचर बना देते हैं इस नाम से, स्ट्रिंग नाम से। अगर हमें स्ट्रिंग भी पास कराना हो, फंक्शन, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग बोल देते हैं, और यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग बता देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम हेलो वर्ल्ड पास कराएं, या दो स्ट्रिंग अगर हम पास कराएं, सम कॉमा तरीके से वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम ओवर कर रहे हैं तो यहाँ पे अब बता रहा है कि सम की जो डेटा टाइप है आर्गुमेंट्स की वो भी स्ट्रिंग है, और जो फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा वो भी स्ट्रिंग ही होगा। तो यहाँ पे इसको डेटा टाइप पता है। लेकिन जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपने ऐसा कोई सिग्नेचर बनाया ही नहीं है जिसमें एक पहला आर्गुमेंट हेलो इसमें स्ट्रिंग हो और दूसरा नंबर हो।
तो ये एरर देगा आपके। तो हम सिग्नेचर अगर बना देंगे, नंबर प्लस स्ट्रिंग का नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करने का कोई वो सेंस नहीं है, इसलिए हमने बनाया नहीं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग, अब हम डेफिनेशन की तरफ दोबारा आते हैं। ये फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउज यू टू डिफाइन मल्टीपल सिग्नेचर फॉर अ फंक्शन। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कर रहा होता है, हमें अलाउ कर रहा होता है कि हम डिफाइन कर सके मल्टीपल सिग्नेचर। ये सिग्नेचर है बेसिकली, ये इस टाइप के डेटा को आप आर्गुमेंट्स में पास कर सकते हैं विदाउट, अगर इसके अलावा कोई डेटा होगा तो वो पास आप नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट अ फंक्शन टू हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर और नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट। या आप डिफरेंट टाइप्स और नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट, मल्टीपल टाइप्स की डेटा को पास करना चाह रहे हो, जब ये यूजफुल है ना, कि हम स्ट्रिंग भी पास करना चाह रहे हैं, नंबर भी पास करना चाह रहे हैं। So that's all from the today's class. We will meet in the next lecture. Thank you. So that's